सेल्स की दुनिया के वो राज जो कोई नहीं बताता। आज हम उन्हीं 5 पावरफुल मैकियावेलियन तरकीबों की बात करेंगे। हो सकता है ये आपको थोड़ी अजीब लगें, पर यकीन मानिए ये काम करती हैं। हम सब ने सुना है अच्छा इंसान ही जीतता है। पर सेल्स की इस बेरहम दुनिया में क्या सिर्फ अच्छा और शरीफ होना काफी है, या फिर कहानी कुछ और ही है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और हाँ, थोड़ी डार्क भी। सोचिए, 500 साल पुरानी एक डार्क साइंस आज भी काम करती है, और इसका अच्छा होने से कोई लेना देना नहीं है। ये निकोलो मैकियावेली की देन है, जो लोगों को मनाने का, परसुएड करने का एक रॉ पावरफुल विज्ञान है। ये कोई विनम्रता की कला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले समझेंगे मैकियावेली के इस डार्क साइंस को, और फिर एक एक करके देखेंगे वो 5 ट्रिक्स: पसंद का भ्रम, डर से अर्जेंसी बनाना, भरोसे का नकाब, कहानी को कंट्रोल करना, और आखिर में स्ट्रैटेजिक रिट्रीट। एक बात साफ कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये है रॉ साइकोलॉजी, सीधा इंसानी दिमाग कैसे काम करता है उस पर आधारित। तो अगर आसान जवाब ढूंढ रहे हैं तो शायद ये जगह सही नहीं। असली खेल अब शुरू होता है। तो पहली ट्रिक है पसंद का भ्रम। कैसा रहेगा अगर कस्टमर को लगे कि कंट्रोल उसके हाथ में है, जबकि असल में हर कदम पर आप ही उसे गाइड कर रहे हैं? यही मैकियावेली ने सिखाया। आजादी का वहम दो, लेकिन नतीजा अपने कंट्रोल में रखो। देखिए, एक एवरेज सेलर क्या करेगा? वो कहेगा 5,000 का प्रोडक्ट ले लीजिए बस। लेकिन एक मैकियावेलियन सेलर 2 ऑप्शन देगा: 8,000 वाला प्रीमियम लेंगे या 5,000 वाला स्टैंडर्ड जो 90% लोग लेते हैं। देखा फर्क? ये ऑप्शन ही ऐसे बनाए गए हैं कि कस्टमर एक खास रास्ते पर ही चले। इसे कहते हैं एंकरिंग। जैसे ही 8,000 की बड़ी कीमत सामने रखी जाती है, 5,000 वाला ऑप्शन अचानक से एक बहुत ही शानदार डील लगने लगता है। कस्टमर को महसूस होता है कि उसने कितना स्मार्ट फैसला लिया है, जबकि असल में वो ठीक वहीं पहुंचा है जहां उसे पहुंचाना था। अगली ट्रिक, डर से तात्कालिकता पैदा करना। मैकियावेली का मानना था कि प्यार से कहीं ज्यादा ताकतवर मोटिवेटर डर होता है। और सेल्स में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फायदे का वादा करने से कहीं ज्यादा असरदार है कुछ खो देने का डर पैदा करना। और ये काम करता है एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की वजह से, जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन। मतलब 100 रुपए पाने की खुशी उतनी नहीं होती जितना 100 रुपए खोने का दुख होता है। और चालाक सेलर्स ठीक इसी नस को पकड़ते हैं। तो ये डर पैदा कैसे किया जाए? 3 क्लासिक तरीके हैं। पहला, कमी बताओ, बस 2 ही पीस बचे हैं। दूसरा, सोशल प्रूफ दो, अभी एक कस्टमर ने 3 खरीदे हैं। और तीसरा, टाइम लिमिट लगा दो, आज के बाद दाम बढ़ जाएंगे। ये तीनों जब मिलते हैं तो एक जबरदस्त अर्जेंसी बन जाती है। तीसरी ट्रिक है भरोसे का नकाब। सोचिए, लोग किससे खरीदना पसंद करते हैं? एक परफेक्ट चिकने चुपड़े सेल्समैन से, या एक भरोसेमंद अपने जैसे इंसान से? मैकियावेली को पता था कि असलियत से ज्यादा दिखावे पर भरोसा किया जाता है। इमेजिन कीजिए, कोई सेलर कहता है, ईमानदारी से बताऊं, बड़ा वाला मॉडल मत खरीदिए, मैं खुद छोटा वाला इस्तेमाल करता हूं, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। इस एक लाइन से क्या हुआ? वो एक सेल्समैन से सीधा एक भरोसेमंद सलाहकार बन गया। थोड़ा सा फायदा छोड़कर उसने एक बहुत बड़ा विश्वास जीत लिया। तो याद रखिए, परफेक्ट मत दिखो, भरोसेमंद दिखो। एक जरा सी ईमानदारी गहरा विश्वास पैदा कर सकती है, और जब कोई भरोसा करता है तो वो खरीदता भी है। चौथी ट्रिक, कहानी पर नियंत्रण। देखिए, एक कमजोर सेलर क्या करता है? वो ऑब्जेक्शंस का जवाब देता है, लेकिन एक पावरफुल सेलर बातचीत के फ्रेम को ही कंट्रोल कर लेता है। मतलब वो ये तय करता है कि बात किस बारे में होगी। अब सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन आता है, ये तो बहुत महंगा है। ज्यादातर सेलर्स क्या करते हैं? वो कीमत को डिफेंड करने लगते हैं, और ये एक हारी हुई लड़ाई है। तो कीमत को डिफेंड करने के बजाय फ्रेम ही बदल दो। 5,000 रुपए को 2 साल में बांट दो, तो कितना हुआ? करीब 7 रुपए रोज का। अब अचानक से ये महंगा नहीं लग रहा, ये तो एक कमाल की डील लग रही है। और फिर इसे पर्सनल बना दो। सवाल ये नहीं है कि प्रोडक्ट महंगा है, असली सवाल ये है, क्या किसी के समय की कीमत दिन के एक कप चाय से भी कम है? अब बात प्रोडक्ट की नहीं रही, बात कस्टमर की सेल्फ वर्थ की हो गई। फ्रेम पूरी तरह से कंट्रोल में है। और अब आखिरी ट्रिक, रणनीतिक वापसी। क्या हो अगर बेस्ट सेलिंग टेक्निक बेचना हुई ना? ये शायद सबसे पावरफुल चाल है। मैकियावेली ने सिखाया था कि कभी-कभी पीछे हटना ही सबसे अच्छा कदम होता है। जैसे ही कोई कस्टमर हिचकिचाए,
उस पर दबाव डालने के बजाय पीछे हट जाओ। कहो, लगता है ये सही समय नहीं है। अपनी रिसर्च कीजिए, जब तैयार हों तो मैं यहीं मिलूंगा। ये पावर दिखाता है, ये बताता है मुझे इस सेल की कोई जल्दी नहीं है। इससे होता क्या है? साइकोलॉजी पूरी तरह से पलट जाती है। अब आप पीछा नहीं कर रहे, बल्कि वो कर रहे हैं। कस्टमर घबरा जाता है, उसे मौका खोने का डर सताने लगता है और वो खुद आपके पीछे आता है। ये एक बहुत पावरफुल मूव है। देखिए, लोग माकियावेली को विलन कहते हैं क्योंकि उसने कुछ कड़वी सच्चाइयों को सामने रखा। लेकिन सच तो यह है कि हर सेल एक तरह का मैनिपुलेशन ही है। एड्स, डिस्काउंट्स, स्टोर्स की बनावट, ये सब कुछ इसी के लिए तो डिजाइन किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे जानबूझकर और असरदार तरीके से करता है या अनजाने में। तो सवाल ये नहीं है कि ये नैतिक है या अनैतिक। सवाल ये है कि क्या इसके काम करने का तरीका पता है। ये जानकारी सिर्फ एक बेहतर सेलर ही नहीं, बल्कि एक ज्यादा स्मार्ट कस्टमर भी बनाती है। तो अब ये सारे टूल्स सामने हैं। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, बेचने के लिए या खुद को बचाने के लिए, ये फैसला अब हर किसी का अपना है।